हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं स्टोन टेक्सचरिंग। तो स्टोन बोल सकते हो, ब्रिक्स बोल सकते हो, ठीक है। तो सेम चीज़ अभी यहाँ पे मैं एक नया स्टेप लूँगा, क्रिएट अ फोल्डर, यहाँ पे नाम डाल दो, जैसे मैंने कहा ब्रिक्स, तो BRIC ब्रिक्स, ठीक है। जो भी हम लोग लेयर लेंगे वो कोशिश करेंगे इसके अंदर चीज़ों को मैनेजमेंट नहीं करें। जैसे मैंने एक लेयर लिया तो लेयर इसके अंदर आ गया, ठीक है। लेयर के अंदर मेरे पास यहाँ पे पहला पार्ट क्या होगा, कलर मैंने यहाँ पे लिया बेस कलर, तो बेस कलर मेरे पास यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है। जैसे शाइनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम लोग यहाँ पे रफनेस के अंदर 0.8 और 9 के आसपास हम लोग पहुँचेंगे, ठीक है। जहाँ पे बस चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं हो, 0.85 कर दो तो भी काम हो जाए, ठीक है। फिर इसके अंदर मुझे और काम करना है। यहाँ से मैं एक और पार्ट लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, यहाँ पर डस्ट में लेते हैं, डस्ट ऑक्लूजन उठा के डाल दो, तो डस्ट ऑक्लूजन मैंने डाल दिया यहाँ पे। डस्ट ऑक्लूजन से क्या मिलेगा भाई, ये ऑक्लूजन वाला पार्ट कहाँ पे, तो ये हम लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे, इसको उठा के कहाँ डाला है, इस ब्रेक्स के अंदर, तो इसी के अंदर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ये इसमें किया कि नहीं किया, देखो यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे। अभी मुझे बाकी चीज़ में मुझे मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे देखा, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ एंड देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्लैक मास्क कर दिया यहाँ पे, और मुझे यहीं पे पेंट करना है जो पे मुझे चाहिए दिखे। तो यहाँ से मैं दोनों पार्ट पे मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक बार फोल्डर में मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। और जब टेक्सचर का जो कलर ज़्यादा हो जाता है ना, जब आप हैवी कर देते हो तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा अटकने लगते हैं। हम लोग 4K के टेक्सचर कर रहे हैं, तो 4K के टेक्सचर पे ये तो आराम से मैनेजमेंट कर लेना है हमें पे, ठीक है। ये आप यहाँ से मैनेज करो और देन फुल करके दे सकते हो आप यहाँ पे, है ना, ठीक है। और देन यहाँ से थोड़ा सा बैलेंस करके दो, ठीक है। जितनी बारीकी से आप कर सकते हैं ये आपको थोड़ा सा मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ पे टेक्सचर का पार्ट रहना चाहिए। टेक्सचर का जितना पार्ट रहेगा आपका यहाँ पे उतना ही अच्छा होगा। आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर देना, मैं कर दिया। अब यहाँ पे एक बार आपको मैनेज कर लेना, मास्क आपको कर देना, मास्किंग में अपने काम कर ले तो आपका काम आसानी से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप साइज़ बड़ा करके भी आप एक बार में ड्रॉ कर दो तो आपको यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे। तो ऐसे करके आप मैनेजमेंट कर देते हो तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। मुझे बेस कलर मेरे पे सेट कर दिया, चलो बेस कलर मेरे पास यहाँ पे आ गया। मैं चीज़ों को मैनेजमेंट कर लूँगा मेरे पास यहाँ पे। फिर हमने फोल्डर बना दिया और फोल्डर के अंदर चीज़ों का मैनेजमेंट भी कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए और बढ़िया में देखिएगा, ठीक है ना। हमने जब ऑक्लूजन डाले तो मेरे यहाँ पे दोनों चीज़ नजर आया, इसके अंदर ही मुझे काम करना है। जिसमें यहाँ पे डस्ट पे गया तो डर्टी डस्ट यहाँ उठा कर मैंने डाल दिया, तो डर्टी डस्ट इसके अंदर डालते ही मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है पता कर। सेम चीज़ उठा के हमें कहाँ डालना है, ये ब्रेक्स के अंदर, तो ऑटोमेटिक वो मास्क हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पार्ट आ रहा है, अभी आप यहाँ पे गए, सेम चीज़ें यहाँ से मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से मुझे कलर को पिक करना है यहाँ पे। तो आपको देखा यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट दिखा है, इसी का थोड़ा सा लेवल्स, थोड़ा सा टेन टोन यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पे देखा, अभी आपको थोड़ा सा वेरिएशन दिखेगा आप यहाँ पे। इस वेरिएशन के साथ आपको थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, जो ब्रेक्स है हल्का सा मैं थोड़ा सा देखो यहाँ पे देखा टोन को लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा जो देखा बहुत पर्टिकुलर पिक हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कैसे करना है, जैसे हम लोग यहाँ पे कैसा हो कि येलो स्टोन में भी अगर हम लोग यहाँ पे काम करें तो हम लोग यहाँ पे चीज़ देखेंगे, ठीक है। और हल्का सा आप उसे दे सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो और बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे, शिफ्ट दिख रहा है भाई डॉट डस्ट में। तो हम चीज़ों कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसे भी करके थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अभी बेटर दिखे, यहाँ पे दूर से बेटर दिखे, ये भी दिखेगा, तो हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पास जो चीज़ है इसमें भी जब काम करें तो मेरे पास यहाँ पे एक तो रफनेस को आप मैनेज कर लो, रफनेस आपका 0.8 कर लो, 8 एंड 8.5। साइनिंग वैसे बहुत ज़्यादा नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2-3 चीज़ों का आपको मैनेजमेंट करो तो आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा। और इसको थोड़ा सा ना जो येलो में है ना, येलो में भी जैसे शेड होता है, ये जो आप ग्रे टोन पे रहते हो तो आपको यहाँ पे क्या होता है, ग्रे आइडन होगा तो टोन होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे गए तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा शेड में आ रहा होता है, तो पुराने में हम लोग लेके जा सकते हैं, लेकिन देखना शेड में जाता है कि ये ज़्यादा ब्लेंड ना हो जाए यहाँ पे, ये हो नहीं तो आप थोड़ा सा टिंट की तरफ ले आओ तो भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा विजुअल हो जाएगा। तो इसके साथ हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें देखो, यहाँ से मैं देखो मेरे यहाँ पे विजुअल हो रहा है, बस इसको थोड़ा सा कलर डाउन करना पड़ेगा यहाँ पे,
है ना, ये ऐसे जो दिखे दूर से देखो, अब यहाँ पर मेरे पास प्रॉपर कॉर्नर दिखना स्टार्ट हो गया। तो ये पार्ट हमने यहाँ पे रख लिया। डॉट है, डॉट सॉफ्ट है, डॉट सॉफ्ट आप उठा के डालो यहाँ पे, वही डॉट सॉफ्ट का कुछ काम आता है यहाँ पे। तो ये बहुत बढ़िया सा पार्ट है, इसको भी अगर मैं यूटिलाइज़ करना चाहूँ तो मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ अगर मुझे कॉर्नर बॉर्डर में जाना है। तो जैसे यहाँ पे पहले तो यहाँ पर गए, कर्वेचर पे गया, यहाँ पे देखो बैलेंस है ना, क्लोज लेंस को तो सा मैनेज करते हैं यहाँ पे। तो ये भी एक तरीका मिल जाता है, यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे काम किया। ये आप चीज़ें वुड में भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो, ये अंदर की तरफ से हो गया यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करते हैं, दिस वन, ये सेम चीज़ें मुझे यहाँ से मैनेज करना है, मैंने यहाँ से मैनेज कर दिया यहाँ पे। और यहाँ से जो मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है यहाँ पे रफनेस 0.85, ठीक है। वैसे तो 0 कर दोगे तो भी, क्योंकि इसमें साइनिंग नहीं होती है, ब्रिक्स में साइनिंग नहीं होती, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दिया। ठीक है, कर लो आप यहाँ पे फ्लैट। एंड देन यहाँ का जो कलर है, कलर को मैं सेम चीज़ें यहाँ पे, ठीक है, कि मैं थोड़ा सा ऐसे करके मैं दूँ तो वैसे पे चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखेगा। यहाँ से तो मैंने कलर टोन इधर तो ये और बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे से एक तो ये पार्ट यहाँ पे भी आएगा। दैन यहाँ से मैंने ये सेट कर दिया। थोड़ा सा ये भी ध्यान देना कि बहुत नया ना हो जाए, मतलब ठीक है, ये दिस इज गुड। तो ऐसे हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, एज हम लोगों ने, जैसे हमने डॉट से चीज़ों को मेंटेन कर दिया है। हमारे पास एज भी है, जैसे ETG एज पे गए, एज पे हम लोग यहाँ पे काम करें। तो जैसे गन एज मैंने उठा के यहाँ डाल दिया, तो गन एज में भी देखो यहाँ पे कैसा आएगा, क्या इसके कॉर्नर्स बहुत बेटर दिख रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ पे कुछ बेटर मिला कि नहीं मिला यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पार्ट यहाँ से मैंने कलर फॉर टाइमिंग ये कर दिया। तो मुझे ये अभी ये दिख रहा है कि यहाँ पे कलर में कैसे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इसलिए मैंने कलर चेंज किया गया। देखो यहाँ से मैं मैनेज करूँ, फिलहाल मैं अभी कलर ये रहने देते हैं ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है, और देन यहाँ से मैं गया, ठीक है, तो अभी टेक्सचर टूल में यहाँ से मैं मैनेज कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ बढ़ रही है कि नहीं, ये क्रॉस चेक करना है। एम्बिएंट ओक्लूजन, ग्लोबल बैलेंस, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये आपको अलग से लुक एंड फील दे रहा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं ग्लोबल बैलेंस के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो समझना पड़ेगा कि आप यहाँ पे काम कैसे और कैसे मैनेज कर रहे हो। थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको डील करना पड़ेगा। ये आपको दिख जाएगा बस एजिस कैसे आ रहा है। अब एजिस को यहाँ पे आपको कलर में टर्न करते हैं, यहाँ पे कलर में टर्न करते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ से मैं अगर मैं करता हूँ इसको, इसका ऑन ऑफ करने से कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले देखो यहाँ पे। फिर इसी को थोड़ा सा डार्क में लेके जा रहा हूँ तो ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। अब ये तो ये थोड़ा सा पार्ट आपको देखिए यहाँ पे, तो आपको ये समझना पड़ेगा भाई मुझे अगर कोई भी काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो हमने थोड़ा सा कलर टोन को ऐसे मैनेज करने की कोशिश की। फिर जिसमें एज स्ट्रॉन्ग है, एज स्ट्रॉन्ग वाले को उठा के मैंने डाला है। एज में हमने स्कल्पिंग मेहनत की है तो थोड़ा दिख जाए तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही है, दिख रहा है यहाँ पे, ऑटोमेटिक दिख रहा है यहाँ पे। तो हमने जो एज स्ट्रॉन्ग पे, एक होता है अंदर की तरफ से काम करना, एक होता है बाहर की तरफ से काम करना। तो मैं फिर से यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ से मैं जब चूक लिया तो यहाँ पे कैसा है, एक ही टोन का वो पकड़ना पड़ेगा यहाँ पे। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा येलो टोन को मैं पकड़ता हूँ क्योंकि येलो टोन में मुझे थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं हाईलाइटेड यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं इन साइनिंग वाले पार्ट को थोड़ा सा ऐसे मैनेज करके दूँ, वैसे यहाँ पे कुछ अच्छा दिखे। दूसरा पार्ट रफनेस अपनेल कर दो, यहाँ से आपने देखो मैनेज करना है, ठीक है। ये आपको इस पार्ट आपको देखिएगा, आपने यहाँ पे ऐड ऑन कर रहे हो, इसके कलर को या तो डार्क में लेके चलो तो बेटर दिख रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे डिटेलिंग दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इतना छोटे जो डिटेलिंग यहाँ पे बहुत अच्छी खासी डिटेलिंग नज़र आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसा देख सकता हूँ, मेरे पे यहाँ पे जो पार्ट है मैं इसको मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे भी चले, मैं इतने पार्ट्स अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे तो मेरे यहाँ पे डिटेलिंग का बहुत अच्छा पार्ट दिख रहा है, मतलब नीट एंड क्लीन दिखे, खाली ना दिखे। तो खाली दिखने से फिर कैसा हो जाएगा, आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तब ये चीज़ हम लोग करते करते हमें फिल लेयर यहाँ पे आ गया, ठीक है, दिख रहा है बस यहाँ पे। फिर ये फिल लेयर है बस यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं मैनेजमेंट नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पे भी बन, ठीक है। तो चीज़ों को मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है, यहाँ से देखो रफनेस है, इस रफनेस को मैं मैनेजमेंट नहीं करूँगा, बस यहाँ पे चीज़ें अच्छी दिखेंगी यहाँ पर। फिर ऐड देन यहाँ पर मेरे चीज़ को देखो ना, प्रीमियस पार्ट कैसा ही है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे पास ये जो लेयर है, फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, फ़िल्टर, ठीक है। फ़िल्टर से आके मैंने यहाँ पे क्या कर देना, मुझे यहाँ से
कुछ चीज़ों को जैसे मैं मैनेजमेंट करना है तो मैं पे क्या दे सकता हूँ, कलर को तो सब मैं मैनेज करने के लिए जाऊँ तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, मैं किस तरह से मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, वो प्रोसेस करते हैं पर ये एज वाले को छोड़ दें यहाँ पे। कलर मैच है, कलर बैलेंस है, कलर बैलेंस को उठा के यहाँ पर डालना यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर तो सब मैनेजमेंट करोगे तो यहाँ से फिर से देखें यहाँ पर मैं शेडोज़ के यहाँ पर, ठीक है, आप इसे चेंज हो रहा है कि नहीं, तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पर। ये आप मैनेज कर देखो, आपका कलर भी काफ़ी तक मैच दिखेगा यहाँ पर। फिर देखो इसके बीच में भी कुछ मुझे देना है, देखो यहाँ पे वैसे तो बीच में आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर नीट एंड क्लीन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सिंपल सा बात डस्ट, TUST डस्ट, डस्ट डर्ट या डर्टी डस्ट को हटा के लगा दो तो आपको यहाँ पर चीज़ें भी दिख जाए यहाँ पर। तो वेरिएशन आप यहाँ पर दे सकते हो। देखो वेरिएशन आपका यहाँ पे आ चुका है, कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से आप काम कर सकते हो। आप यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन क्या है, जो मैं यहाँ पे कलर ले रहा हूँ सेम उसका कलर कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे दे सकते हो। ग्लो लेंस का आप यहाँ पे काम कर लो, ठीक है। टेक्सचर 2 ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट है देखिएगा। और इसी को अगर मैं थोड़ा सा मैं कलर टोन में चेंज कर दूँ, देखिए यहाँ पे ये कलर बैलेंस किया मैंने यहाँ पे देखिए अभी ज़्यादा है तो मैंने थोड़ा सा ऐसे मैनेज किया, यहाँ पे मैनेज कर दिया और यहाँ से मैं थोड़ा सा उठा के देखता हूँ। तो आपको यहाँ पे वेरिएशन भी मिलने वाला है, इसको थोड़ा सा बैलेंस करके देखो तो आपको यहाँ पे आइडिया भी मिलेगा कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से तो ये आप काम कर सकते हो। कलर है, कलर किसी को मैंने यहाँ पे क्या, इसका जो डार्क वर्जन मैंने पकड़ लिया है। देखो डार्क वर्जन में और लाइट वर्जन में यहाँ पे देखना, ये ध्यान देना जब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरे यहाँ पे काम कैसा है, ये जब मैं यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे मैंने काम किया 10 टोन शेड वाला काम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डार्क करूँ तो कैसा दिख रहा है और यहाँ पे ब्राइट करूँ तो कैसा दिख रहा है, यहाँ पे दिखना चाहिए, मतलब ऐसा ना कि वो ख़त्म ही हो जाए तो फिर उसका मतलब नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखना पे चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ से मैं कलर टोन दे कलर से ये बस पार्ट ऐसा नज़र आ, तो मैं यहाँ पे मैं इन चीज़ को ऐसे मैं मैनेज कर दूँ, मेरे यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे काम करूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ अच्छी तरह से दिख रही है। आप इसको ऐसे बैलेंस कर लो, ठीक है। डस्ट है, डस्ट ऑक्लूजन हमने देगा, डस्ट प्लास्टिक, डस्ट सॉफ्ट, वो आप इनको अगर जब यूज़ करोगे ना तो आपको यहाँ पे इम्पैक्टफुल चीज़ें दिखेंगे कि आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करो ताकि मेरे यहाँ पे चीज़ बहुत बेटर दिखे। अगर डस्ट सॉफ्ट में ये थोड़ा बेटर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कुछ इसमें आपको कलर भी बहुत ज़्यादा ऐड ऑन करने की नहीं पड़ेगी, इसी को जस्ट देखो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वेरिएशन आ रहा होता है यहाँ पे, तो आप ऐसे भी काम करके देखो तो आपके सामने बच्चे दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड देन रफनेस आपको यहाँ पे कर देना है, ये आपने यहाँ पे कर देना है, ठीक है। देन थोड़ा सा टिंट में ये चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखने पे, ठीक है। ये देखो वेरिएशन दिखने पे सेफ राइट क्लिक, तो ये आपको यहाँ पे कलर टोन में अच्छा खासा दिखेगा। तो ऐसे करके आप काम कर सकते हो। और ये हमारा एक ट्रिम शीट रेडी हो गया टेक्सचरिंग के साथ। आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, ये छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताया, ऐसे आप चीज़ों को मैनेजमेंट करोगे आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप मुझे बताना कौन सा स्टेप आपको उसमें ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा स्टेप से ज़्यादा अच्छा टेक्सचरिंग कर सकते हो।